ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ कि बुढ़ापे में अधिकांश लोगों को अपनी स्त्री से अधिक प्रेम क्यों हो जाता है। वैसे तो मनुष्य सारे जीवन अपने सभी रिश्तेदारों से, भाइयों से, बंधुओं से, अपने पुत्र औलाद सबसे प्रेम करता है, पर बुढ़ापे में स्त्री से ज़्यादा प्रेम क्यों हो जाता है, या स्त्री को भी अपने पति से ज़्यादा प्रेम क्यों हो जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण क्या है कि जब आदमी जवानी में होता है तो वह अपने काम धंधे वगैरह कई चीज़ों में इतना व्यस्त होता है जीवन के कार्य को करने में कि उसे दुनिया की कोई खोज खबर नहीं रहती। फिर जब वह 40-50 साल का हो जाता है, 50 साल का हो जाता है, तो शादी ब्याह बच्चों का कर कुरा के वो उन चीज़ों के पीछे ही भागता रहता है, और उनका जो है सोचता है कि बच्चों का किस प्रकार से जो है भला हो और इनके कार्य को किस प्रकार किया जाए। और जब वह यह कार्य वगैरह संपन्न कर लेता है और नाती पोते भी हो जाते हैं, तदोपरांत वह अपनी शारीरिक शक्तियों को दोनों ही खो देते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। और उनके हाथ में जो कार्य होता है वह भी छीन लिया जाता है, क्योंकि बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि वह सोचते हैं कि अब हमें माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं है और हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। और यह स्वाभाविक प्रकृति का नियम भी है कि जब तक पक्षी छोटा होता है माँ दाना खिलाती है, लेकिन जब ही उसके पंख वगैरह आ जाते हैं तो वो उड़ के गगन में विचरण करने लग जाता है। इसी प्रकार से ये जो बालक आदमी के जो बच्चे वगैरह हैं, ये भी एक प्रकार के पक्षी के समान ही समझिए। जब बड़े हो जाते हैं, जब इनके पंख आ जाते हैं, तो ये जो है आकाश में उड़ना चाहते हैं। जिस प्रकार हम अपने सारे कार्यों को संपन्न करके बैठ जाते हैं, वैसे ही वो अपने कार्यों को करने लग जाते हैं। अब हम जो मूल प्रश्न, हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि स्त्री को और पुरुष को बुढ़ापे में अत्यधिक प्रेम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब वह स्मरण करता है बैठकर कि मैंने कैसे कैसे अपने जीवन का निर्वाह किया, बच्चे पाले, बड़े किए, पढ़ाया लिखाया, और स्त्री को भी उसकी इच्छा अनुसार हर तरह की सुविधा देने का कोशिश किया कि जिससे वह सुखी रह सके, चाहे उसके लिए पति कितना ही कष्ट उठाए या पत्नी पति के लिए कितना ही कष्ट उठाए। वो यही चाहती थी कि मेरी तरफ से जो भी पति को सुख मिले वो उतना ही कम है।
अब बुढ़ापे में उसके अंदर में उतनी ताकत भी नहीं होती, उतनी सामर्थ्य भी नहीं होती है। कई बार धन का अभाव होता है, कई बार चलने का अभाव होता है, कई बार जो है शरीर में तकलीफें हो जाती हैं, तो केवल वो सोच ही सकता है। और वह सोच के साथ केवल आँखों से अपनी पत्नी को देखता है और उससे आँखों ही आँखों में प्रेम की रस भरी आँखों से जो देखता है, वही उसका बुढ़ापे का प्यार है। क्योंकि बुढ़ापे में और तो उसे कोई अच्छा लगता नहीं कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं, केवल पत्नी की पति और पति पत्नी की ही सुनता है बस। बाकी तो सब अपने अपने में मग्न हो जाते हैं। ये सृष्टि का नियम भी है कि जब घर में कोई नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ पुरानी ही कहलाती है। अगर उसमें पत्नी अच्छी योग्य घर की मिल जाए या योग्य स्वभाव वाली मिल जाए, या पति अच्छे स्वभाव का मिल जाए, योग्य स्वभाव का मिल जाए, तो दोनों की ज़िंदगी बहुत ही आनंद और खुशी के साथ गुजर जाती है। और जब बुढ़ापा आता है तो आदमी इस बात को अच्छी तरह से सोच लेता है कि मेरे जीवन का सत्य यही है कि मुझे बुढ़ापे में क्या उसे ऐसा लगता है कि मुझे केवल जीवन में प्यार करने वाली घरवाली ही है, या मुझे जीवन में प्यार करने वाला घरवाला ही है। इसके साथ ही जो है वो अपने जीवन का अंत कर देते हैं। पत्नी कहे या ना कहे, पति कहे या ना कहे, लेकिन दोनों के दिलों में जो एक आंतरिक प्रेम होता है, वह हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के दिखाया तो नहीं जाता है, लेकिन उसका प्रेम अपनी पत्नी और पत्नी का अपने पति के प्रति अटूट होता है। तो ये प्यार अगर उनका बना रहे तो जीवन सरलता के साथ कट जाता है, और ना विचार बने तो वो चाहते हुए भी एक दूसरे को जो है एक दूसरे के लिए दुश्मन के समान भी दिखते हैं। ऐसा भी मैंने कुछ व्यक्तियों के अंदर में ये गुण पाए हैं। उसमें केवल मनुष्य की ही गलती नहीं है, स्त्री की भी गलती है, पुरुष की भी गलती है। तो दोनों को एक समान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति वही दृष्टि होनी चाहिए जो विवाह के टाइम में उन्होंने वादों के साथ एक दूसरे का साथ निभाने के लिए विवाह किया है। इसके साथ ही मैं पंडित क्रिश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है, बाकी ये तो मेरे अपने विचार हैं जो मैंने जीवन में अनुभव किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने ज्ञान का प्रकाश डाला है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। धन्यवाद।